हेलो एवरीवन, अभी फ़िलहाल हमें आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं केदारनाथ से, तो मैंने सोचा एक क्विक रिव्यू चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं NS200 के बारे में। इसमें अगर आप पावर डिलीवरी के बारे में देखेंगे तो आपको 24 PS का पावर और 17.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, जो कि आपको हाईवे पे ओवरटेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। बट इसमें एक इशू जो मेरे को लगा, क्योंकि हमने दोनों ही बाइकें चलाई, अनुभव और मैंने, इसका हैंडल बार थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, वाइड है, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि मेरी हाइट शायद थोड़ी इसके अकॉर्डिंगली कम है, 5.6। और इसके अलावा अगर हम 220 की बात करें तो इसमें सेटिंग पोजीशन दोनों की अच्छी है वैसे तो, बट सेटिंग पोजीशन आपको पल्सर 220F की ज़्यादा बेटर मिलेगी। प्लस हैंडलिंग 220F की NS के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है। और ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्रेकिंग आपको NS200 की ज़्यादा बेटर मिलेगी 220 के कंपैरिजन में। पावर डिलीवरी में 220F कुछ हद तक NS से थोड़ा पीछे रहती है, क्योंकि पिकअप के मामले में 220F थोड़ा कम है NS से। 220F में आपको पावर मिलेगी 20.93 bhp, क्योंकि ये BS4 मॉडल है। अगर हम BS6 मॉडल की बात करें तो उसमें आपको 0.6 bhp कम मिलेगा। टॉर्क दोनों में ही सेम है, ऑलमोस्ट 17.6 न्यूटन मीटर के आसपास है दोनों का ही। हाईवे पे ओवरटेकिंग के टाइम आपको दोनों ही बाइक्स ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देंगी। सिटिंग पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो सिटिंग पोजीशन में सबसे पहले हम सीट्स की बात कर लेते हैं, जो कि 220 की काफ़ी फर्म और कंफर्टेबल सीट्स हैं एज़ कम्पेयर टू 200 NS। अगर हम 200 NS की सीट देखेंगे तो काफ़ी हार्ड सीट्स हैं, और ख़ास करके पिलियन सीट बहुत ही छोटी है सबसे पहले तो NS200 की पिलियन सीट काफ़ी हार्ड है, और इसमें आपको पूरी तरीके से कंफर्ट जोन जो है वो बहुत ही छोटा मिलता है। और एज़ कम्पेयर टू 220F इसमें आपको पिलियन और राइडर दोनों की ही सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेंगी, सॉफ्ट मिलेंगी, और स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं माइलेज और टैंक कैपेसिटी की, तो 220F की जो टैंक कैपेसिटी है वो आपको 15 लीटर्स की मिलेगी, जिसमें कि आपको अराउंड 38 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें NS200 की, तो इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलेगी, जिसमें कि आपको 35 से 38 के बीच में अराउंड आराम से इतना माइलेज मिल जाएगा। हालांकि अगर मैं अपने ट्रिप की बात करूं तो ट्रिप में हमें दोनों बाइकों में ही ऑलमोस्ट 35 के अराउंड माइलेज देखने को मिला, जिसमें कि NS में हमें अराउंड 2500 रुपीज़ के आसपास का पेट्रोल लगा, और 220F में 2300 का। इसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों की हेडलाइट्स की, तो अगर आप कभी भी माउंटेन्स में राइड कर रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप NS लेके जाएं, क्योंकि NS की हेडलाइट आपके हैंडल बार से अटैच है। जब भी आप कभी टर्न लेते हैं, लीन करते हैं, तो उसकी हेडलाइट आपकी हैंडल के साथ लीन होगी, टर्न होगी। एज़ कम्पेयर टू 220 मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं जहाँ भी लीन कर रहा था, माउंटेन्स में कट्स आ रहे थे, वहाँ पे हेडलाइट तो सीधी जा रही थी, बट बाइक मेरी मुड़ रही थी उस टाइम पे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको 220 चाहिए लॉन्ग राइड माउंटेन्स में या फिर NS200। और हेडलाइट से मेरे को एक और चीज़ याद आई, रात में जब हम राइड कर रहे होते हैं और किसी को हाई बीम या डीपर देते हैं, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाई बीम का जो ये हमारा लाइट है, ये रात को इतनी तेज़ जलता है कि आपका हेलमेट का जो विंडस्क्रीन होती है पूरी ब्लू हो जाती है, आपको पूरी अच्छी तरीके से आगे का नहीं दिखता। तो मैं अगर बजाज से कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मैं उससे कहना चाहूँगा इस लाइट को या तो येलो कर दीजिए या फिर किसी और कलर में कर दीजिए। ब्लू बहुत ज़्यादा तेज़ चमकता है। स्क्रीन का जो ब्लूनेस है वो तो बहुत ठीक है, अच्छा है, रात को विजिबल रहता है अच्छी तरीके से, बट ये बहुत ज़्यादा थ्रो करता है। अगर अब मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी ख़राब करता है, हेलमेट के अंदर तक पूरी ब्लू लाइट आ जाती है। तो फिलहाल मुझे जो 220F की अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी वो हेडलाइट की ही लगी, क्योंकि इसमें हेडलाइट जो है वो फेयरिंग के अंदर, सेमी फेयरिंग के अंदर अटैच है। जब भी बाइक कहीं मुड़ती है या लीन होती है तो हेडलाइट सीधे ही थ्रो करती है, हेडलाइट बाइक के टर्न के साथ टर्न नहीं होती। तो ये एक मुझे प्रॉब्लम लगी 220 के संग। बाकी बाइक काफ़ी अच्छी है, हाईवे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, हिल्स पे जब हम माउंटेन्स पे चढ़ रहे होते हैं तब भी काफ़ी अच्छा पिकअप देती है, उस चीज़ में कोई कंप्लेन नहीं है बाइक के साथ। बट हेडलाइट के मामले में मैं 220 से ज़्यादा 200 NS को प्रेफर करूँगा। और अगर हम हाईवे राइडिंग की बात करें तो आप जब भी थोड़े हाई स्पीड्स पे 80-90 की स्पीड्स पे जाएंगे तो 220 में आपको जो विंड स्क्रीन आगे देखने को मिलेगी फेयरिंग के ऊपर, वो काफ़ी हद तक आपका विंड ब्लास्ट रोक लेती है एज़ कम्पेयर टू NS में आपको बहुत ज़्यादा
विंड ब्लास्ट देखने को मिलेगा जो कि आपको जल्दी थका देगा। अगर आपकी चेस्ट पे विंड ब्लास्ट आता है तो आप जल्दी थकेंगे हाईवे राइडिंग में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी कोई बजट बाइक सिलेक्ट करते हैं टूरिंग के लिए। तो इन दोनों में से जो अच्छा कंपैरिजन आपको लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्राइसिंग की बात अगर रही तो प्राइसिंग में 220F का करंट प्राइसिंग चल रहा है BS6 मॉडल का अराउंड 1.18 lakhs एक्स शोरूम इन दिल्ली, एंड NS का भी जो चल रहा है वो है 1.26 lakhs एक्स शोरूम दिल्ली। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंशन करना रह गया था वीडियो में वो ये रह गया था कि 220F अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हैं, अकेले भी जा रहे हैं किसी जगह माउंटेन्स में जहाँ आपको ज़्यादा लीन करनी पड़े अपनी बाइक, तो सेंटर स्टैंड हमेशा निकाल के लेके जाइएगा, क्योंकि सेंटर स्टैंड जब भी आप लीन करेंगे हर जगह बजता रहेगा, घैं घैं आपको आवाज़ आती रहेगी और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग रहेगी। अगर खुदा ना खास्ता कहीं वो फंस जाता है तो आपके गिरने के भी चांसेस रहेंगे। तो इसलिए आप सेंटर स्टैंड 220F का निकाल के जाइएगा जहाँ भी जाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके जाना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करके बताना कि हमें क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो कृपया करके माफ़ कर देना, सॉरी।